हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर सोनिया एम्स ऑफिशियल चैनल। आज हम प्रेगनेंसी की एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो दिखने में नॉर्मल लगती है बट मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकती है, और वो है हाई बीपी। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि प्रेगनेंसी से जुड़ी सही जानकारी हमेशा टाइम पर आपको मिलती रहे। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट को ज्यादा वर्कलोड मिलता है और प्लेसेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई देने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इन सब बदलावों की वजह से कई महिलाओं में ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ महिलाओं में हाई बीपी की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि बॉडी की ब्लड वेसल्स सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। कुछ में प्लेसेंटा तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जिस महिलाओं को पहले से डायबिटीज, किडनी की डिसीज या ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, उनमें हाई बीपी का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। प्रेगनेंसी में हाई बीपी हमेशा बहुत लाउड सिम्टम्स नहीं देता है। कई बार ये सिर्फ हल्के से डिस्कम्फर्ट की तरह फील होता है, सिर में हैवी फीलिंग या हेडेक, फेस या फीट में सडन स्वेलिंग होना, चेस्ट में हैवीनेस या अपर एब्डोमेन में टाइटनेस होना, ये भी सिग्नल है कि बॉडी आपको अलर्ट कर रही है। कई महिलाएं सोचती हैं कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग नॉर्मल है, बट सडन स्वेलिंग हमेशा नॉर्मल नहीं होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिए। प्रेगनेंसी में हाई बीपी का सबसे बड़ा डेंजर होता है प्रीक्लेम्सिया। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बीपी बढ़ने के साथ किडनी और लीवर पर भी इफेक्ट पड़ने लगता है। यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, फीट और फेस की स्वेलिंग बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, प्लेसेंटा तक जाने वाली ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। जब प्लेसेंटा तक प्रॉपर ब्लड नहीं जाता है तो बेबी का ग्रोथ स्लो हो सकता है, वेट कम हो सकता है और कई बार बेबी मूवमेंट्स तक कम हो जाते हैं। अगर प्रीक्लेम्सिया बढ़ जाए और कंट्रोल न किया जाए तो ये एक्लेम्सिया में बदल सकता है, जिसमें सीजर्स यानी झटके आ सकते हैं। ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इसलिए हाई बीपी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। प्रेगनेंसी में हाई बीपी को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है बीपी मॉनिटरिंग। हर प्रेग्नेंट लेडी को अपना ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए। जिन महिलाओं को पहले से बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें हफ्ते में 2 बार बीपी चेक कराना चाहिए। होम बीपी मॉनिटर मशीन रखना बहुत अच्छी हैबिट है ताकि अचानक चेंजेस को पहचाना जा सके। डॉक्टर द्वारा दी गई बीपी की मेडिसिन बिल्कुल सेफ होती हैं और इन्हें टाइम पर लेना बहुत जरूरी है। कई महिलाएं डर के कारण मेडिसिन लेना बंद कर देती हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम मेडिसिन लेने से नहीं बट मेडिसिन न लेने से होती है। अनकंट्रोल बीपी बेबी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। डाइट में सॉल्ट कम करना हाई बीपी कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। पैकेज फूड जैसे चिप्स, पापड़, अचार जैसे हाई सॉल्ट फूड बीपी को तुरंत बढ़ा देते हैं। इसके अलावा पानी ज्यादा पीना चाहिए, हल्की वॉक करनी चाहिए और स्लीप पूरी लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस भी बीपी को बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए मन को शांत रखना, डीप ब्रीदिंग करना और ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे की जानकारी हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बेहद जरूरी होने वाली है। अब सीरियस वार्निंग साइन की बात करें, अगर हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, विजन ब्लर हो, पेट के ऊपर वाले हिस्से में हैवी पेन हो, सांस लेने में डिफिकल्टी हो या बेबी मूवमेंट्स कम हो जाएं, तो ये खतरे की घंटी है और तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि बीपी कितना कंट्रोल है और बेबी का हेल्थ कैसा है। कंट्रोल बीपी होने पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, बट अनकंट्रोल बीपी होने पर सी सेक्शन सेफ ऑप्शन बन जाता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी की नेचुरल रिएक्शन है, आपकी गलती नहीं है।
इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करिए ताकि और भी महिलाओं तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।